हरिओम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी श्रोतागण को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो। आइए भगवान शिव के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए भगवान शिव की कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम वंदे देवी उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरम। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। आइए भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनक जी महाराज को कथा सुनाते हैं। शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाप्राज्ञ धन्यस्त्वं सेव्य पुंगव श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतेयं स्वभावः पुंसां शिवपुराणस्य श्रवणं वृत्तिन्नाम मुने सर्वलोकहितार्थाय दयया नियमं वदः। सूतवाच शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत सूत महाभाग, तुम शैव श्रेष्ठ शिव के भक्तों हो। यह तुमने अद्भुत कथा हमको सुनाई। हे मुने, शिव महापुराण के व्रत करने वाले के सब लोक के हित के निमित्त कृपा करके नियम कहो। जो शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं उनके नियम आप हमसे कहो। सूत जी बोले, हे शौनक, भक्ति से उनके नियम श्रवण करो। सूतवाचम नियमं शृणु सद्भक्त्यां पुंसां तेषां च शौनक नियमा सत्कथायां श्रुत्वा निर्विघ्नं फलमुत्तमम्। हे शौनक, भक्ति से उनके नियम श्रवण करो, नियम से सत्कथा को श्रवण करो, जिससे निर्विघ्नता से उत्तम फल मिले। पुंसां दीक्षा विहीनानां नाधिकारः कथाश्रवै श्रोतु कामेरतो वक्तां तुर्दीक्षां ग्राह च तै मुनेर। अर्थात दीक्षाहीन पुरुषों का कथा के श्रवण में अधिकार नहीं है। जिसने मंत्र दीक्षा नहीं ले रखी हो, श्री शिव महापुराण के अनुसार ऐसे जीव का, ऐसे प्राणी का कथा पर अधिकार नहीं है। इस प्रकार सुनने वालों को वक्ता से दीक्षा लेना उचित है। अर्थात आपने मंत्र दीक्षा नहीं लिए सतगुरुदेव भगवान से, तो आप जो आपको कथा सुना रहे हैं वक्ता जी महाराज, आप उनसे कथा के निमित्त मंत्र दीक्षा लें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्माचर्य मधुसुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति असमाप्त पुराणाम ही समुपोष्य सुशक्तिमान शृणुयाद भक्तितः शुद्ध पुराणम सेविमुत्तमम। ब्रह्मचार्य पृथ्वी में सोना, पत्तल में भोजन करना, कथा समाप्त होने पर भोजन करना। अर्थात जो भी यजमान कथा का संकल्प धारण करे, उसे जब तक कथा प्रारंभ हो तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी में कुशा के आसन पर, पृथ्वी में आपको सोना चाहिए, पृथ्वी पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। कथा समाप्त होने पर भोजन करना चाहिए। कथा जब तक चलती रहे तब तक भोजन ना करे। जब कथा प्रतिदिन के विश्राम हो जाए उसके पश्चात ही कथावर्ती को भोजन करना चाहिए। पत्तल अर्थात जो छीला के पत्तों की पत्तल होती है या फिर केले के पत्तों की जो पत्तल होती है, उसमें ही कथावर्ती को भोजन करना चाहिए। पुराण के समाप्त होने तक बुद्धिमान शक्ति के सहित व्रती होकर श्रद्धा से सहित शिव महापुराण को सुने। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कथाव्रती को घृतपानम पयपानम कृत्वा त्वा शृणुयात् सुखम फलाहारेण वा श्राव्य मेके भुक्तम नवाहित। अर्थात घृतपान करना चाहिए, दुग्धपान करे, कथा सुने, व फिर फलाहार व एक समय भोजन कर कथा सुने। जो भी कथा का नियम लेवे सुनने के निमित्त, उसे या तो घृतपान करना चाहिए दिन में एक बार, या फिर दिन में एक बार दुग्धपान करना चाहिए, या फिर दिन में एक बार फलाहार करना चाहिए, या फिर एक समय भोजन करना चाहिए। और भोजन में भी महाराज एक वारम हविष्यानम भुंजाम दे तत्कथाव्रति
सुख साध्यम यथा शात्य तत्श्रवणम कार्यमेव च। इस कथा का सुनने वाला एक बार अवश्य भोजन करे, जिस प्रकार सुख साध्य हो सके उसी प्रकार कथा श्रवण का कार्य करे। अगर एक बार भोजन करने में उसे तृप्ति नहीं होती है तो दो बार भोजन करे। सुख साध्य अर्थात जिसमें सुख मिले लेकिन कथा में मन लगे। एक बार भोजन करने से आपकी उदर पूर्ति नहीं होती है तो आप दो बार भोजन करिए, लेकिन कथा श्रवण करिए जिसमें आपको सुख मिले। उस प्रकार का नियम भोजन के प्रति रख करके आप कथा को श्रवण करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भोजनम सुकरम मन्ये कथा सुश्रवणम प्रदम नोपवासो वरश्वास कथा श्रवण विघ्न करता है गरिष्ठम द्विदलम दग्धम निष्पावाश्व सूरिकाम भावदुष्टम पर्युषितम जगद्वा नित्यम कथावर्ती। अच्छी प्रकार कथा में मन लगे, इस कारण भोजन अवश्य थोड़ा बहुत करें। उपवास न करें, पूर्णतः उपवास ना हो कि हम अन्न का त्याग करके, फल का त्याग करके केवल जल पर ही कथा को सुने। श्री शिव महापुराण में लिखा है, थोड़ा बहुत करे, उपवास न करे, अर्थात भोजन करे लेकिन कम करे, पूर्णतः उसका त्याग ना करे। इससे कथा में विघ्न होता है। कथा सुनने में फिर आपका मन नहीं लगेगा, हृदय आपका कथा सुनने के प्रति नहीं होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, गरिष्ठ अन्न, द्विदल अन्न, दग्ध निष्पाप अर्थात चौरा व राजसीमी के बीज, जला हुआ अन्न ना हो, मसूरी का, भावदुष्ट बासी, इनको कथावृत्ति ने कहा है। मसूरी का अर्थात मसूर की दाल, भावदुष्ट अर्थात किसी के मन में आपके प्रति बैर भाव है, जो सही प्रकार से भोजन ना बनावे, कथा के प्रति जिसका भाव ना हो, ऐसा भोजन और बासी भोजन, एक दिन का पुराना भोजन कथावृत्ति को नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब तक कथावृत्ति कथा का नियम धारण किए हुए तब तक महाराज उसे इन प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। वार्ताम कंच कदिलम च पिंडकम मूलकम तथा कुष्मांडम नाली केरम च मूलम जगद्वा कथावृत्ति। अर्थात कथावृत्ति को बैंगन, कलिंदम, चिंचड़ा, मूली, पैठा, नाली का साग, मूल, यह नित्य कथावृत्ति न खावे। अर्थात कथावृत्ति को जब तक कथा चले तब तक इनका त्याग करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पलान्नम लसुनं हिंगुम ग्रंजनम मादिकम हितम वस्तुन्यामशम संज्ञार वर्जयेद्य कथावृत्ति। अर्थात पलांडुम अर्थात प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक द्रव्य तथा आमिष संज्ञक वस्तु सदा वर्जित करे। आमिष अर्थात जो कथा में विघ्न उत्पन्न कर दे, कथा सुनने में विघ्नता को ला दे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्याज का त्याग करना चाहिए कथावृत्ति को, लहसुन का त्याग करना चाहिए, हींग नहीं खानी चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए, मादक द्रव्य नहीं खाना चाहिए। भोजन में हमें वही लेना चाहिए जो आमिष प्रवृत्ति का ना हो, जिसमें क्रोध की प्रवृत्ति ना हो, जो आपकी मन चित्त में कोई विकार उत्पन्न ना कर दे। इस प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कामादि संगिकारम च द्विजनाम च विनिनंदितम पतिव्रता सुताम निन्नाम वर्जयेद्य कथावृत्ति रजस्वला न पश्य पतिव्रतान वदेत कथाम द्विजय द्विषो वेद वर्जयाम न वदेव्य कथावृत्ति सत्यम शोचम दयामौनम मार्जवम नुयनम तथा औदार्य मनस्वेव कुर्या नित्यम कथावृत्ति निष्कामश्व सकामश्वनी नियमाश्रणुयात् कथाम सकामः काम वाप्नोति निष्काम मोक्ष माप्नुयात् दरिद्रस्य क्षीयरोगी पापी निर्भाग्य एव च अनपत्योषि पुरुषस्य शृणुयात् सत्कथामिमां काक बंध्या दयसप्तः विद्या अपि खलस्त्रिय स्वेदग्न दर्भाच या नारी ताभ्याम श्राव्या कथा परी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
कामादि 6 विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता, सत्पुरुषों की निंदा, कथावृत्ति सदा त्याग दे। जो भी कथा का नियम धारण करे, उन्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, हृदय में विकार नहीं आना है, मन में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, हृदय में हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कथा अवश्य हमें भगवान का धाम प्राप्त करवाएगी। जो व्यास जी महाराज कथा सुनाते हैं उनकी बात पर हमेशा पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जो कथा को ही सुनाते हैं, कथा में किसी भी प्रकार की वृथा ना हो, किसी प्रकार की और बातों का कथा में उल्लेख ना हो, केवल कथा हो, तो कथा पर पूर्ण विश्वास करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। सत रजस्वला को न देखे, पतितों के कथा ने कहे, ब्राह्मण द्वेषी वेद से वर्जनीय पुरुषों से कथा ने कहे। सत्य सोच, दया, मौन, आर्जव, विनय, मद में उदारता तथा सुनने वाला नित्य करे। निष्काम व सकाम कोई हो, नियम से कथा सुने। सकाम पुरुष कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष, निष्काम जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसलिए कथा को हमेशा निष्काम भाव से ही सुनना चाहिए। निष्काम भाव से सुनी हुई कथा सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती है। अगर हम अपनी छोटी सी मनोकामना को भगवान के सामने प्रकट करते हैं तो हम क्या मांग सकते हैं? हम तो पापी जीव हैं। पापी जीव केवल भोग ही मांगता है, किस प्रकार से सुख प्राप्त हो, भोगों में लिप्त हो। इसलिए कभी भी इच्छा के अनुसार भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो, आप वही हमें प्रदान करो जिसमें हमारा कल्याण हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ भोलेनाथ, आप हमें वो प्रदान कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो और हम आपके चरणारविंदों को प्राप्त कर सके। श्री सूत जी महाराज सोनक जी महाराज से कहते हैं, जो भी दरिद्र क्षयी रोगी होता है, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पापी निर्भाग्य संतान रहित भी अपने दुख दूर होने के निमित्त इस कथा को अवश्य सुने। काक बंध्यादि जो 7 प्रकार की बताई गई है, जिन स्त्रियों का गर्भस्राव होता है, उनको निरंतर कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार पुरुष हो या नारी हो, सबको प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। सर्वेषां श्रवणं कार्यस्त्रिभिंशम् उभिष्यत्नतः एतच्छिव पुराणस्य विधिना च कथा मुने। एतच्छिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। एतेषु विधिना ना दत्तं यदल्पमविश्वस्तु हि दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्ष फलं लभते है। एवं कृत्वा व्रत विधि श्रुतमेवा परमां कथां परानंदयुतः श्रीमानादुप्पानमथाचरेत्। एतद्दुद्धापनः विधि श्रुतश्रुतया समो मतः कार्यस्तद्वदनाढ्ये श्रतदुफलं कांक्षिभिः। अंकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्धापनग्रह श्रवणेने पूतास्ते निष्कामाशाम्भवामतः। एवं शिवपुराणस्य पारायण मखोत्सवे समाप्ते श्रोतभिर्भक्त्या पूजा कार्या प्रयत्नतः। शिवपूजन सम्यक पुस्तकस्य पुरो मुने पूजा कार्यार्थसु विधिना वक्तुः तदनन्तरं पुस्तकाच्छादनार्थाय नवीनं च संशुभं समश्चर्ये दृढं दिव्यं बन्धनान् च सूत्रकम्। पुराणानार्थ प्रयच्छन्ति ये सूत्रं वसनन्नवं भोगिनो ज्ञान संपन्नास्ते भवन्तिं भवे भवे। वक्तृद्धधामहानारणी वस्तूनि विविधानि च वस्त्रभूषण पात्राणि दिव्यं बहु विशेषतः। आसनार्थ प्रयच्छन्तिं पुराणस्य च ये नरः कंबलानि दना वाशं शीं फलं च फलमेव च। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार स्त्री और पुरुष को यत्न से कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा को विधान से सुने
हे मुने, शिव पुराण के पारायण दिन अति उत्तम है, कोटि यज्ञों के समान है। इनमें जो थोड़ी वस्तु भी दान की जाए तो इस श्रेष्ठ दिनों में दान का अक्षय फल होता है। अर्थात जब तक कथा सुने चलती रहे, एक दिन, 5 दिवस, 7 दिवस, 9 दिवस, 11 दिवस, एक साल तक, जब तक कथा चले, उस समय अगर कोई दान करता है तो उस दान का फल अक्षय होता है। इस प्रकार व्रत विधि कर इस परम कथा को सुनकर परमानंद को प्राप्त हो उद्धापन करें। इसकी उद्धापन की विधि 14 के दिन धनी पुरुषों को फल की इच्छा से करनी चाहिए। अकिंचन भक्तों को उद्धापन की आवश्यकता नहीं है, वह सुनते ही पवित्र होते हैं, कारण कि निष्काम है। निष्काम भाव से की हुई सेवा कथा का उद्धापन की आवश्यकता नहीं है, शिव महापुराण की कथा कहती है। इस प्रकार शिव पुराण के पारायण महोत्सव समाप्त होने पर विधान से पूजा करनी चाहिए। हे मुने, शिव पूजन के समान पुस्तक के आगे विधि पूर्वक पूजा करके फिर वक्ता की पूजा करे। पुस्तक के आच्छादन करने को नवीन वस्त्र दे और बंधन के निमित्त सुंदर रेशमी धागा दे। जो नवीन सूत्र और वस्त्र पुराण के निमित्त देते हैं वे भोगी और ज्ञान संपन्न युगायुग में होते हैं। वक्ता को बड़े बड़े मूल की अनेक वस्तुएं दान करे, वस्त्र भूषण पात्र और दिव्य पदार्थ दे। जो मनुष्य पुराण के आसन के निमित्त रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चौकी, तख्ता देते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो अनेक भोग भोग कर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो कल्पांत में शिवलोक को जाते हैं। अर्थात श्री शिव महापुराण के प्रति किया हुआ दान जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करवाता है। वह स्वर्गलोक को भी प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक को भी प्राप्त करता है और अंत में भगवान महादेव सदाशिव का लोक प्राप्त करता है। इसलिए श्री शिव महापुराण की कथा के निमित्त अवश्य दान करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं कृत्वा विधानेन पुस्तकस्य प्रपूजनम वक्तुष्य भूविशार्दुलम महोत्सव पुरस्परम सहायार्थ स्थापितस्य पंडितस्य प्रपूजनम कुर्यात् तदनुसारेणम किंचिदुन्नधादिभि समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दग्धादन्नं धनादिकं महोत्सवः प्रकर्तव्यो योगीतेर्वार्धश्वनन्नते विरक्तस्य भवेश्रोतः परे हनि विशेषतः गीता वाचा शिशेवेनोक्ता रामचंद्राय यामुने गृहस्थश्रुये भवेत् श्रोता कर्तव्यस्तेनाधिमता होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्य शिष्यान्ते रुद्रसहिन्तयमा होमः प्रतिश्लोके निवामुने गायत्रास्तन्मयत्वा पुराणस्यासत्यत्वतः अथवा मूलमन्त्रेण पंचवर्णेन सेवतः होमाशक्तो बुधो होम्यं हवीर्दग्धा द्विजायतत् दोषयोः प्रसन्नार्थः चन्नून्यताधिकमताख्ययो पठेच्छे शृणुयाद् भक्त्या शिवनाम सहस्रकम् तेन स्यात् फलं सर्वं सफलं नात्र संशय यतो नास्तस्यधिकं कत्वास्मात् त्रैलोक्य वस्तु किंचनः एकादशमीं तान् विप्रान् भोजयेन मधुपायसे दद्धातेभ्यो पक्षिणां च व्रतः पूर्णस्त्वं सिद्धये शक्तोपल्यत्रयमिस्तस्मै वर्णेन सुंदरं मुने सिंहविधाय पुराणस्य तत्राशुभाक्षरम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार विधि से पुस्तक पूजन करके वक्ता के महोत्सव के सहित जो उनके निकट सहायक जो पंडित स्थित होते हैं उसकी पूजा वक्ता से कुछ ही न्यून धन से करे। आए हुए ब्राह्मण आदि को भी अन्न और धन से सत्कार करना चाहिए। जो श्रोता विरक्त हो दूसरे दिन विशेष करके शिव गीता का पाठ करे। अर्थात कथा करवाने वाले यजमान श्रोता अगर विरक्त हैं, सन्यासी हैं, तो दूसरे दिन शिव गीता का पाठ करे, जिसका उपदेश शिव जी ने भगवान भोलेनाथ ने श्री रामचंद्र जी को किया। जो ग्रस्त श्रोता हो तो शुद्ध हवि से उस कर्म शांति के निमित्त हवन करे अथवा रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से होम करे
वह तन्मय गायत्री व उस पुराण के तत्व से हवन करे अथवा मूल मंत्र व पंच वर्णात्मक शिव मंत्र से हवन करे। यदि हवन में अशक्त हो तो होम की हवि ब्राह्मण को दे। न्यूनाधिक दोषों की शांति के निमित्त भक्ति से शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। उसके सब श्रवण सफल हो जाएगा, इससे संदेह नहीं, कारण कि त्रिलोक में इससे अधिक कोई वस्तु नहीं है। मधु खीर आदि से 11 ब्राह्मणों को जिमावे और ब्राह्मणत्व पूर्ण सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। हे मुने, शक्ति के अनुसार 3 पल स्वर्ण का एक सिंह बनाकर उस पर इस पुराण के निमित्त दान करे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, लेख लिखवाकर विधि पूर्वक स्थापन कर पूजन करे। लेखितम लिखितम वापि संस्थाप्य विधिनाम पुमान संपूज्य वहाना द्वैशुपचारेश दक्षिणाम वस्त्रभूषण गंधादहि पूजियात यदात्मने आचार्य सुधि दीर्घच्छा शिव संतोष हेतवे तेन दान प्रभावेण पुराणस्यास्य शौनक संप्राप्यानुग्रह सेवं मुक्तः स्याद्भव बंधनात् एवं कृते विधानेस्य श्रीमद्शिवपुराणकं संपूर्ण फलम दस्यात् भवे मुक्ति भुक्ति प्रदायकम् इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्शिवपुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम् श्रीमद्शिवपुराणतं तु पुराणतिलकं स्मृतं महर्षिप्रियरम्यं भवरोगनिवारणम् ये जन्म भाजत् खलु जीवं लोके ये सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणात्ततो कथां शृणोति श्रोतद्वयं ते विभवमुत्तरन्ति सकलः गुण विभेदैर्नित्यं स्पष्टं रूपं जगति च बहिरन्तर्भासमां महिमान् मनसि च बहिरन्तर्वान् मनोवृत्ति रूपं परम शिवमनं तानन्दसां दर्प प्रवद्यते। इति श्री स्कंद महापुराणे सनत कुमार संहितायां श्रीमद् शिवपुराण श्रवणं व्रतीनां विधिनी शेद पुस्तक वक्त पूजनम वर्णनम नाम सप्तमोध्याय। वस्त्र भूषण गंधादि से पूजा कर यथात्मा आचार्य को यह मूर्ति शिव के संतोष के निमित्त दे। हे शौनक, उस दान के प्रभाव से इस पुराण की सफलता होती है। शिव के अनुग्रह से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विधान से श्री शिव महापुराण पूर्ण फल देने वाला होता है और भुक्ति मुक्ति फल देता है। यह तुमसे सब वर्णन किया, अब क्या सुनने की इच्छा है। शिव महापुराण का महात्म सब कामना का देने वाला है। श्री शिव महापुराण का पुराणों का तिलक है, अर्थात जिस प्रकार एक भगवान के भक्ति की शोभा भगवान के तिलक स्वरूप से होती है। ललाट पर तिलक है, तिलक से पहचान होती है किसका भक्त है, यह किस इनके इष्ट क्या हैं। अगर श्री भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं तो उनके ललाट पर उर्द्रपुंड्र होते हैं, और भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके ललाट पर त्रिपुंड्र होते हैं। जो मां जगदम्बा के भक्त हैं उनके ललाट पर श्री की बड़ी बिंदी होती है। अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग भगवान का स्वरूप का वर्णन पुराणों में मिलता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार जीव की शोभा तिलक से होती है उसी प्रकार ये भगवान शिव का शिव महापुराण पुराणों का तिलक स्वरूप है। पुराणों को स्वरूप शोभा प्रदान करने वाला है, यह उनका तिलक है। यह शिव का प्रिय भवरोग निवारक है। जो विश्वनाथ का सदा ध्यान करते हुए जीव लोक में सुख भागी होते हैं। वाणी गुणों की स्तुति करती, 2 कानों से इस कथा को श्रवण कर पापी भवसागर से तर जाते हैं। वाणी के द्वारा भगवान के गुणों की स्तुति करना और कानों से कथा को सुनना, केवल इन 2 कार्यों से ही जीव भवसागर से तर जाता है। संपूर्ण गुणों के विभेद से नित्य स्पष्ट रूप जगत के बाहर भीतर महिमा से प्रकाशमान मन के भीतर वाणी मनोवृत्ति रूप परम शिव
अनंतानंद से पूर्ण की शरण में प्राप्त होता हूं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सुनक, भगवान शिव ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इति श्री स्कंद महापुराणे सनत कुमारम संहितायाम पंचम पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत भाषा टिकायाम श्री शिव पुराण श्रवण वर्तिताम विधि निषेध पुस्तक वस्त्र पूजनम वर्णनम नाम सप्तमोध्याय। शुभमस्तु। बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, जय सिया राम। भगवान शिव की कथा को सुनते रहने के लिए, मूलतः कथा को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक भगवान शिव की कथा को सुने। कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोले शंकर भगवान की जय हो।